हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास जंक्शन में। आज के क्लास में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पढ़ने जा रहे हैं। पहले क्लास में 1 और 2 का पूरा करवा दिया था। तो आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 का है पहला नंबर। तो इसमें 3 नंबर में बोला क्या जा रहा है, सबसे पहले वो पढ़िए। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। तो सार्व अंतर जिसको डी बोलते हैं, प्रथम पद जैसे 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा 3। तो ए निकल गया। और सार्वंतर पूछा तो डी बराबर क्या होता? डी बराबर द्वितीय पद क्या है? A2 माइनस A1। A2 क्या हो गया? 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया। तो यही हमें ज्ञात करना था, प्रथम पद और सार्वंतर। सार्वंतर जिसको डी बोलते हैं, डी बराबर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद को A2 से और इसको A1। तो A2 का मान है 1 और A1 का मान है 3। तो 1 में 3 जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो हमें यही ज्ञात करना था। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। 2 नंबर में बोला गया है -5 है, -1 है, 3 है, 7। इसमें तो A बराबर क्या हो जाएगा? -5। डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 क्या है? -1 है, माइनस, और A1 का मान -5 है। तो -1 प्लस 5 हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में 1 गया तो 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे है। ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/3। डी बराबर क्या हो जाएगा? 5/3 माइनस 1/3। 3 और 3 का एल्सियम 3। यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4/3। 4 नंबर में बोला गया है 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, 3.9 है। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा? 1.7, या तो 1.7 माइनस 0.6। तो 7 में 6 गया 1, 7 में 6 गया 1, और 1 में 0 गया 1, 1.1। इसमें डी का मान, इसमें से इसको घटाएंगे तो डी का मान आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे डी का मान आएगा, इसमें से इसमें घटाएंगे तो डी का मान आएगा। जैसे कि यहाँ पे 3.9 में से यदि हम 2.8 को घटाएंगे ना तो 1.1 ही आएगा, और 2.8 में घटाएंगे 1.7 को तो 1.7 ही आएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आता है कि नहीं। सार्वंतर जो होता है, प्रथम पद द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाएंगे तो बराबर आएगा, तृतीय पद से सेकंड पद को घटाएंगे तो उतना ही आएगा जितना फर्स्ट वाला आया था। तो यहाँ पे घटा के देखते, 9 में 8 गया 1 होगा, 3 में 2 गया 1 हुआ। तो यहाँ पे देखिए 1.1 यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था। यानी कि सार्वंतर का मतलब है कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या तो तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, या तो चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 5 नंबर पे। सॉरी, तीन तीन का चार ही क्वेश्चन था। अब चलते 4 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ज्ञात करना है कि एपी में है कि नहीं, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है, और इनके 3 और पद आगे लिखना है यदि एपी में होगा तो। और यदि एपी में नहीं होगा तो उसका 3 पद और आगे नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे यदि यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ सार्व अंतर निकालेंगे। यहाँ लिख देते थोड़ा सा, यदि एपी में है तो सार्व अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए।
एपी के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एपी में यदि है तो सार्व अंतर समान होना चाहिए। या तो 4 में 2 घटाएंगे तो वो समान होना चाहिए, 8 में 4 घटाएंगे तो वो समान होना चाहिए, या 16 में 8 घटाएंगे तो वो समान होना चाहिए, नहीं तो ये एपी में नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 यानी कि 2। फिर A3 माइनस A2, यहाँ क्या देख रहे हैं, A3 का मान है 8 और A2 का मान है 4, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आ रहा 4। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 जो है नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, या AP में नहीं है। इसी तरह आप आगे देखते हैं कि इसका सर्वांतर समान है कि नहीं। A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2, इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि एक एलसीएम 2 आएगा, 5 होगा, एक का पढ़ा दो घर में 2 दूनी 4, तो 1/2। अब A3 माइनस A2 देखते हैं। A3 का मान कितना है, 3, 3 में से 5/2 को घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं, यानी कि एक एलसीएम 2, 6 माइनस 5, यहाँ भी 1/2 आ रहा। चूंकि A2 माइनस A1 जो है इक्वल टू है A3 माइनस A2, इसीलिए यह AP में है। तो जब AP में है तो क्या बोला, इसके 3 और पद आगे लिखे, तो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, तो A5 लेते हैं। तो A5 क्या हो जाएगा, A5 बराबर A4 जोड़ D। A4 का मान कितना है, 7/2, और D का मान कितना निकल रहा है, 1/2। दोनों का एलसीएम निकालेंगे 2, 7 जोड़ 1 यानी कि 8/2, जब कटाएंगे तो 4। A5 हो गया। अब यहीं बगल में देते हैं A6, तो A5 प्लस D, A5 का मान आया 4, D का मान 1/2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 1/2 यानी कि 9/2 हो जाएगा। A7 बराबर क्या हो जाएगा, 9/2 जोड़ 1/2, 2 और 2 कैल्शियम 2, 9 प्लस 1 यानी कि 10/2, कटाएंगे तो 5, तो ये 3 एक पद हो गया, और एक पद, तो 3 पद निकालने बोला था आगे, तो A5 A6 A7 का मान निकल गया, तो यही हमारा आंसर रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे। 4 का 3 नंबर में है, तो यहाँ पे देखिए A2 का मान कितना है, A2 माइनस A1 कितना है, -3.2 माइनस 1.2, क्या हो जाएगा, 3.2 प्लस 1.2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.2 में से 1.2 जाएगा तो माइनस होगा 0, 3 में 1 2। अब A3 निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 निकालने पर यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ भी -2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 5.2 माइनस 3.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 में 2 गया 0, 5 में 2 गया 5 में 3 गया 2, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए यह AP में है। जब AP में है तो हम लोग क्या निकालेंगे, आगे और 3 पद निकालना है, तो 1 2 3 4, तो A5 निकालेंगे, A4 जोड़ D हो जाएगा। A4 का मान कितना है, -7.2 प्लस D का मान कितना है, -2 है,
7.2 माइनस 2 यानी कि 5.2, वो भी माइनस में होगा। सॉरी, यहाँ पे 7 और 2 माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे 9.2 होगा। जब 9.2 हो गया A5 का मान, तो A6 का मान क्या हो जाएगा? A5 जोड़ D। A5 का मान है 9.2 माइनस D का मान कितना हो जाएगा? -2, माइनस माइनस प्लस। -9.2 हो जाएगा, तो 11.2 हो जाएगा माइनस में। और A7 का मान क्या हो जाएगा? A6 प्लस D। A6 का मान कितना है? -11.2 -2, तो -13.2, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 का 4 नंबर पे। तो A2 माइनस A1 -6 -10, -6 प्लस 10, 10 में 6 गया 4 हो जाएगा। अब A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है? -2 माइनस -10, 6 4 आया, -2 प्लस 6, तो 6 में तो गया 4। चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, इसीलिए यह AP में है। जब AP में है तो 1 2 3 4 है, तो A5 का मान निकल जाएगा। A4 जोड़ D, A4 का मान कितना आया? मान है A4 का मान 2 है, प्लस D का मान क्या है? 4, तो 4 2 6 हो गया। A6 का हो जाएगा A5 जोड़ D, A5 का मान आया 6, D का मान 4, 10 हो गया। A7 का मान हो जाएगा A6 जोड़ D, A6 का मान आया है 10 जोड़ 4, 14 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर में है। तो यहाँ पे A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 क्या है? 3 प्लस √2 माइनस 3 हो जाएगा। A3 खत्म, √2, A3 माइनस A2। A3 का मान क्या है? 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, ये 3 खत्म हो गया। तो यहाँ बचेगा 2√2 माइनस √2। अभी इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। 2 माइनस 1 बचेगा, तो √2 गुना 1 यानी कि √2 हो जाएगा। तो यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, इसलिए लिखेंगे यहाँ। चूँकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए यह AP में है। इसलिए यह AP में है। तो A1 A2 A3 A4 दिया है, तो A5 का मान निकल जाएगा। A4 जोड़ D, A4 का मान कितना है? 3 प्लस 3
√2 प्लस √2। थ्री, यहाँ 3√2 है और प्लस √2, 4√2 हो जाएगा। A6 बराबर क्या हो जाएगा, A5 जोड़ D। A5 का मान कितना है, 3 प्लस √2 प्लस √2, 3 प्लस 4√2 और √2, 5√2 हो जाएगा। A7 बराबर क्या हो जाएगा, A6 प्लस D बराबर, A6 का मान कितना है, 3 5√2 प्लस √2, कितना हो जाएगा, 3 6√2 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे, जिसमें है 0 -4 -8 -12 है। तो A बराबर क्या हो जाएगा इसमें, A2 -A1 बराबर क्या हो जाएगा, -4 -0, तो -4 आ जाएगा। A3 -A2 हो जाएगा, A3 -A2 क्या हो जाएगा, -8 -4 -8 + 4 -4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं A2 -A1 है इक्वल टू A3 -A2 के बराबर, इसीलिए यह AP में है। जब AP में है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, A5 बराबर क्या हो जाएगा, A4 जोड़ D। A4 का मान कितना है, -12, D का मान कितना है, -4, तो 8 4 12 4 कितना हो जाएगा, -16। इसी तरह A6 का मान क्या हो जाएगा, A5 जोड़ D। A5 का मान कितना है, -16, D का मान -4, -20 हो जाएगा। A7 का मान क्या हो जाएगा, A6 प्लस D। A6 का मान -20 -4 -24। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखेंगे A2 -A1 -1/2 -1/2 -1/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर A3 देखेंगे -A2 -1/2 -1/2, तो प्लस हो जाएगा, वही आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं चूँकि A2 -A1 इक्वल टू A3 -A2, इसीलिए यह AP में है। यह AP में है। जब AP में है तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A4 जोड़ D। A4 का मान कितना है, -1/2 जोड़ 0, तो -1/2 आएगा। A6 का भी उतने आएगा -1/2, और A7 का भी -1/2 आएगा, क्योंकि 1/2 में -1/2 में जब 0 जोड़ा जाएगा, D का मान जोड़ा जाएगा, तो उतना ही होगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे A2 -A1 3 -1 2 A3 -A2 9 -3 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं A2 -A1 इक्वल टू नॉट A3 -A2, इसीलिए यह AP में नहीं है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है A 2A 3A और 4A। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 -A1
2a माइनस ए, यानी कि a हो जाएगा a3 माइनस a2, क्या हो जाएगा 3a माइनस 2a मतलब a। तो चूंकि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 है, इसीलिए यह AP में है। जब AP में है तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A4 जोड़ D, यानी कि 4a प्लस a, 5a हो जाएगा। A6 बराबर क्या हो जाएगा, A5 जोड़ D, A5 का मान 5a आया प्लस a मतलब 6a। A7 का क्या हो जाएगा, A6 प्लस D, A6 का मान है 6a प्लस a हो जाएगा 7a। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। इसमें A2 माइनस A1 देखेंगे, a स्क्वायर माइनस a हो जाएगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, a इंटू a माइनस 1, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, इसमें है a पर पावर क्यूब माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, a स्क्वायर कॉमन आएगा तो a माइनस 1 बचेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू नॉट A3 माइनस A2, इसीलिए यह AP में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। ट्वेल्व में है A2 माइनस A1 बराबर √8 माइनस √2 हो जाएगा। इसको हम लोग 2√2 लिखेंगे माइनस √2, तो √2 कॉमन आ जाएगा तो 2 माइनस 1 होगा, तो यहाँ √2 इंटू 1 हो जाएगा तो √2 आया। इसी तरह A3 का मान निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 का मान 18 माइनस √8 है, तो 18 को हम लोग किस तरह लिखेंगे, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 3√2 हो जाएगा माइनस 2√2 हो जाएगा। यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा, 3 बचेगा माइनस 2 बचेगा, तो √2 माइनस इंटू 1, तो √2 ही होगा। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बराबर आ रहा है, चूँकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 है, इसीलिए यह AP में है। जब AP में है तो A5 का मान निकलेगा कि नहीं, A4 जोड़ D हो जाएगा। A4 का मान हो गया √32 जोड़ √2, √32 जोड़ √2। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, A5 बराबर A जोड़ 4D। A का मान कितना है, √2, 4 इंटू, तो 4√2 और √2, 5√2 हो जाएगा। 5√2 को हम लोग यदि रूट के अंदर ले जाएंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √50। इसी तरह A6 को भी ले सकते हैं, A जोड़ 5D, A का मान √2, 5√2, तो कितना हो जाएगा, √2 और 6√2 हो जाएगा। 6√2 को लिखेंगे तो √6 गुना 6 और 2 6 6 36 दूनी 72, √72। A7 का क्या लिखेंगे, A6 A को 6D लिख सकते हैं, इसका मान √2, 6 इंटू √2, तो 7√2 हो जाएगा।
तो 7√2 को हम लोग लिखेंगे 7 गुना 7 गुना 2, 7 7 49 दूनी 98। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, √6 माइनस √3। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा कॉमन, यहाँ √2 होगा माइनस 1 बचेगा। इसी तरह A3 देखेंगे, A3 माइनस A2 में भी उस तरह हो रहा है कि नहीं, √9 माइनस √6। यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, √3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा √3 माइनस √2। तो ये वाला और ये वाला समान नहीं है, चूँकि A2 माइनस A1 इक्वल टू नॉट A3 माइनस A2 है, इसलिए यह AP में नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 14 नंबर पे। 14 नंबर में भी है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना हो, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 3 9 माइनस 1 8 हो रहा है। A3 माइनस A2, A3 माइनस क्या हो जाएगा, A3 का मान क्या हो जाएगा, 5√2 मतलब 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 5 5 25 माइनस 9 मतलब होगा 16। तो यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, A2 माइनस A1 इक्वल टू नॉट A3 माइनस A2, इसीलिए यह AP में नहीं है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 4 का लास्ट नंबर है, A2 माइनस A1, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 24 हो जाएगा। A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 49 माइनस 25, यहाँ भी 24। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, चूँकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह AP में है। जब AP में है तो A5 का मान क्या हो जाएगा, A जोड़ 4D, A जोड़ 4D, A का मान कितना है, 1 का स्क्वायर 4D, 4D का मान कितना है, 24। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 4 16, 4 दूना 8 9 96, यानी कि 97 हो जाएगा। A6 का मान हो जाएगा A जोड़ 5D, A का मान कितना है, 1 का स्क्वायर जोड़ 5 गुना D का मान 97, D का मान 24, 1 का स्क्वायर 1, 5 चौक 20, हाथ में 2, 5 दूनी 10 दोबारा, यानी कि 121 आया। A7 का मान आ गया A जोड़ 6D, A का मान है 1 का स्क्वायर जोड़ 6 गुना 24, 1 6 चौक 24, हाथ में 2, 6 दूनी 12, 13 चौक 2 145 हो गया। तो आज की क्लास में हमने 5.3 का पूरा कर लिया दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे का जो क्लास होगा 5.2 वो नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।